वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स एंड किड्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जैसे हमने पहले बात की थी स्किन केयर के ऊपर। जितना स्किन केयर इम्पोर्टेंट है उतना ही बेबी का क्लोथिंग इम्पोर्टेंट है। क्लोथिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे विंटर्स में हम देखते हैं कि टेम्परेचर बहुत फ्लक्चुएट होता है, कभी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, कभी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। पर हम क्या करते हैं ना, बच्चों को एक मोटा, जैसे ही सर्दी स्टार्ट हो जाती है हम एक मोटा स्वेटर पहना देते हैं और बोलते हैं चलो पूरी सर्दी ऐसे ही निकलेगी ये एक स्वेटर से। पर ऐसा नहीं होता है और इन चीज़ों की वजह से या तो आपकी सर्दी, अगर आपने क्लोथिंग अच्छी रखी है तो आपकी सर्दी बहुत अच्छी निकल सकती है, और अगर आपने क्लोथिंग का ध्यान नहीं रखा है तो सर्दी ही उतनी आपकी ख़राब निकल सकती है। बच्चे के बहुत मेडिकल इश्यूज़ आ जाएंगे, बहुत सारे उनको इन्फेक्शन, रैशेज़ और बेबी भी डिस्कम्फर्ट रहेगा। इसलिए हमें क्लोथिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा ड्यूरिंग विंटर्स। तो बढ़ते हैं हम टॉपिक की तरफ। जब भी सर्दी स्टार्ट होती है तब हमें ये नहीं कि एक मोटा कपड़ा पहना दिया एंड बच्चे को छोड़ दिया। हमें ये करना है कि बच्चों को लेयरिंग में कपड़े पहनाएं हम, पतले पतले लेयर्स में, ताकि कहीं भी जैसे फ्लक्चुएशन होता है, जैसे हम अभी घर में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो हमारे कभी एक रूम में ज़्यादा ठंड होती है, दूसरे रूम में थोड़ी गर्मी होती है धूप की वजह से, और कभी हम बाहर जाते हैं तो अलग टेम्परेचर है, घर के अंदर अलग टेम्परेचर है। और अगर आप बेबी को एक मोटा कपड़ा पहनाओगे और कभी आपको लगा कि नहीं अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई और हम उसको निकालते हैं, और फिर जब बेबी तुरंत एयर से एक्सपोज होता है तब भी उसको तुरंत सर्दी कैच करने का फुल चांसेस होता है। तो ये चीज़ हमको अवॉइड करनी है। हमें बच्चों को लेयरिंग में कपड़े पहनाने हैं अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। और टेम्परेचर हम कैसे जज कर सकते हैं कि जैसा बेबी एक अपने मदर से बहुत अटैच्ड होता है, तो जैसे मदर को फील हो रहा है उसे जस्ट एक एडिशनल लेयर हम बेबीज़ को ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ मोर सफिशिएंट। तो लेयरिंग कैसे करनी है, हमें एक अंदर एक कॉटन का वेस्ट या बनियान टाइप का या टी शर्ट टाइप का पतला हम सीवलेस पहना सकते हैं बेबी को। उसके ऊपर हम एक थर्मल का उन्हें विंटर वेयर पहना सकते हैं, पतला जो आजकल थर्मल आता है उसके ऊपर हम उन्हें टी शर्ट पहना सकते हैं। और फिर अगर कभी हम बाहर गए तो हम उन्हें जैकेट पहना सकते हैं ऊपर या स्वेटर पहना सकते हैं। और कभी हम बाहर से वापस आए तो अगर लग रहा है कि अंदर थोड़ा वार्म है तो हम जैकेट निकाल सकते हैं और ऊपर का स्वेटर निकाल सकते हैं। तो ये कितना इजी हो जाता है बेबी के लिए और हमारे लिए भी कि वो लेयरिंग में हम कपड़े पहनाते हैं। जब कभी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करे तो हम उस हिसाब से उसको निकाल भी सकते हैं। तो उससे एक चीज़ होती है कि बेबी का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, वो डायरेक्ट एयर से एक्सपोज नहीं होता है और वो कन्वीनियंट होता है। कभी हमें लगे कि नहीं और तेज़ ठंड है तो हम उनमें एक लेयर और ऐड करवा सकते हैं। बेबी का बॉडी चेक आपको ही करना पड़ेगा पर्सनली, क्योंकि वो डिफ़र करता है बेबी टू बेबी। कोई बेबी को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी लगती है, कोई बेबी को बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। जैसे मेरी एल्डर डॉटर है जिसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, वो इवन विंटर्स में विदाउट ब्लैंकेट प्रेफर करती है सोना, क्योंकि वो अगर ब्लैंकेट लेती है तो उसको स्वेटिंग आने लग जाती है। तो ये चेक एक पेरेंट, एज अ पेरेंट आपको ही लेना है, क्योंकि हर बच्चे का बॉडी टेम्परेचर अलग होता है। तो ये कॉल आपकी ही है। आपको जनरली देखना है कि अदर देन विंटर भी बच्चों को कैसे फील होता है। अगर नॉर्मल है तो जस्ट एक एडिशनल लेयर टू द मदर ऑफ द मदर इज़ ओके टू अ चाइल्ड। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि सॉक्स, मिटन्स और कैप्स उनको हर समय आप वेयर करवाइए, क्योंकि जब बच्चा क्रॉल करता है या बच्चा नॉर्मली भी एक्सपोज रहता है, हम एवरी टाइम वो ब्लैंकेट नहीं वेयर करता है तो उससे उसके हाथ पैर भी ठंडे हो सकते हैं। तो जो पतले आते हैं मिटन्स और सॉक्स वो आप पहना सकते हैं। बेबी के एज हेड बहुत थोड़ा सेंसिटिव होता है न्यूबॉर्न के, और उनके बाल भी कम होते हैं तो सर्दी ज़्यादा कैच करने का चांस होता है। तो आप उन्हें एक पतला सा कैप पहना सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगी कि आप ज़्यादा वुलन कैप्स नहीं पहनाएं, क्योंकि ऑलरेडी हेड थोड़ा उनका वार्म रहता है बाकी सब बॉडी से, तो वो जब वुलन अगर आप पहना देंगे तो वो ज़्यादा हीट क्रिएट करेगा और उससे बच्चे को ओवर हीटिंग या डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। सो प्लीज़ अवॉइड दैट। वुलन आप अवॉइड कीजिए अनटिल एंड अनलेस आप बहुत कोई हार्श
कोल्ड एरिया में रह रहे हैं जहाँ बहुत बहुत ज़्यादा ठंडी है, अदर देन आप प्रेफर कीजिए कि आप कॉटन के और जो नॉर्मल थर्मल्स हैं आप उनसे ही बच्चों को वेयर कीजिए, क्योंकि उससे बच्चे को इम्यून सिस्टम भी, वो भी एक फैक्टर है कि उनका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होता है। वो मतलब उनकी बॉडी फाइट करती है उतने नॉर्मल टेम्परेचर को। अगर आप उनको एवरी टाइम वुलन में भी रखेंगे तो उनको इरिटेशन हो जाएगी, अंदर हीटिंग हो जाएगी, क्योंकि जब बच्चा नॉर्मल एक्टिविटी करता है, अगर हाथ भी हिलाता है तो वो भी एक एक्टिविटी है जिससे उसकी कैलोरीज बर्न होती है और वो ओवर हीट हो सकता है। इसलिए आप उनको पतले थर्मल्स अवॉइड कीजिए वुलन अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा ठंड है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। तीसरी बात आप ध्यान रख सकते हैं, कोई कोई बच्चों को जब हम रात को सोते हैं तब बहुत वैसे क्वेश्चन आते हैं कि हम क्या पहनाएं। तो आप बेबी को जितना रात को फ्री एंड कंफर्टेबल एंड लाइट क्लोथ्स पहनाएंगे इवन इन विंटर, वो बेबी के लिए अच्छा होगा और वो कंफर्टेबली सो पाएगा। और इसका रीज़न ये है क्योंकि रात को टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहता है, पर हम सारे गेट्स और विंडोज़ बंद करके सोते हैं और बेबी भी एक ब्लैंकेट लेके सोता है। तो आप खाली एक जो इनर वेयर जो उसने पहना है उसके ऊपर आप कोई भी बॉडी सूट या रॉम्पर जो फुल लेंथ के होते हैं विथ फुटीज़ वो आप बेबी को पहना सकते हैं और ऊपर से एक आप ब्लैंकेट उड़ा दीजिए। दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर अ बेबी। तो इससे क्या होगा कि बेबी को ज़्यादा ओवर हीटिंग भी नहीं होगी, क्योंकि पूरी रात टेम्परेचर में थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है और बेबी कंफर्टेबली सो पाएगा। वरना क्या होता है, अगर आप उनको ज़्यादा हेवी क्लोथ्स पहना दोगे तो उससे बेबी को स्वेटिंग आने लग जाएगी, स्पेशली ऑन द बैक ऑफ देयर नेक। तो वहाँ पे फिर बच्चा इरिटेट हो जाता है रात को, इसलिए वो आप अवॉइड कीजिए। जितना आप उसको ओपन और ब्रीदेबल क्लोथ्स पहनाएंगे उतना ही उनके बॉडी के पोर्स भी फ्रेश रहेंगे और वो ब्रीथ कर पाएंगे, उससे बच्चा भी कंफर्टेबल रहता है। अगर कोई कोई बच्चे, जैसे हमने देखा है छोटे बच्चे जो बार बार उठते हैं फीड के लिए, तो जनरली क्या होता है जब वो सोते हैं तो एक वार्म क्रिएट हो जाती है उस एरिया में, पर जैसे ही हम बेबी को हमारे पास लेते हैं तो वो जो एरिया होती है जहाँ पे वो सो रहा होता है वो कोल्ड हो जाता है। तो इससे हमें एक ट्रिक कर सकते हैं कि हॉट वाटर बैग रख सकते हैं और जब आप बेबी को फीडिंग के लिए लेते हैं तो आप वो हॉट वाटर बैग उसके एरिया पे रख दीजिए ताकि वो थोड़ा एरिया वार्म रहे। और जैसे ही आप बेबी को वापस सुलाते हो तो वो कंफर्टेबली बेबी को वो वार्म मिल जाती है और वो सो जाता है। अगर वो एरिया कोल्ड होता है तो वापस वो बेबी को थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, क्योंकि वो जो जगह से उठा था थोड़ा वार्म था और मदर के पास भी वार्म था और अचानक वो एरिया कोल्ड होते ही वो बेबी को थोड़ा डिस्कम्फर्ट होने लग जाता है। इसलिए ये आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। जो बेबीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली रात में उठते हैं उनके लिए बहुत अच्छा चीज़ है ये। आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आपको जो बेबी के क्लोथ्स हैं वो आप अच्छे से आयरन करके उन्हें पहनाइए। इसके दो रीज़न्स हैं। सबसे फर्स्ट रीज़न जो हमारे फैमिली डॉक्टर भी ने मुझे बताया था, जैसे मेरे सन है उसे छोटे छोटे दाने होते थे ड्यूरिंग विंटर्स, तो वो इतने होते थे कि वो इचिंग करता था। तो डॉक्टर्स ने बोला था कि आप कभी भी क्लोथ्स आयरन करके पहनाइए, क्योंकि विंटर्स में ऐसे कुछ वायरस होते हैं जो बेबी को थ्रू क्लोथ्स आते हैं। आप कितना भी उनको अच्छे से वॉश कीजिए पर वो इफ़ेक्ट मतलब उनको कुछ नहीं होता है, पर अगर आप उनको आयरन करते हैं तो वो वायरस चले जाते हैं और फिर आप पहनाइए। तो उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला था। उसके बाद से हम हर समय जो मेरे सन के क्लोथ्स हम प्रेस करके ही उसे पहनाते हैं, तो उसको वो इरिटेशन और इन्फेक्शन की प्रॉब्लम फिर कभी नहीं आई। और दूसरी बात कि बच्चे को भी एक वार्म फील होता है, ठंडे ठंडे कपड़े के बजाय एक वार्म क्लोथ आप पहनाते हो तो बेबी को भी अच्छा लगता है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने इन सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि पेरेंट्स जनरली इन चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं और उन्हें बस पहना देते हैं। इससे बच्चा बोल नहीं पाता है पर बहुत इरिटेट हो जाता है, उसके पीछे स्वेटिंग आने लग जाती है, रैशेज़ होने लग जाते हैं, इचिंग होने लग जाती है, डिस्कम्फर्ट फील होने लग जाता है और इससे बहुत सीरियस मेडिकल इश्यूज़ भी होने लग जाते हैं। क्योंकि जो
छोटा बेबी होता है वो बोल नहीं सकता है, पर वो आपको एज अ पेरेंट फील करना है। विंटर्स में आप उनको जितना ब्रेस्ट मिल्क करवाए उतना अच्छा होता है। इवन आप ये ध्यान रखिए कि उनको अगर 6 मंथ्स के ऊपर है तो थोड़ा थोड़ा पानी का इंटरवल में उनको एक एक स्पून आप पिलाएं, जिससे उनका बॉडी कभी डिहाइड्रेट भी नहीं हो। ओवर ईटिंग की वजह से कभी डिहाइड्रेशन हो जाता है तो वो भी नहीं हो। कभी आपको बेबी का बॉडी टेम्परेचर चेक करना है तो कैसे करें, तो अगर उसका स्टमक गर्म है और पैर थोड़ा वार्म है, नॉट एकदम कोल्ड नॉट एकदम हॉट, तो आप समझ जाइए कि बेबी इज़ फाइन, नॉर्मल है। अगर आपको लग रहा है कि बेबी का पैर भी ठंडा है, पेट भी ठंडा है, दैट मीन्स उसको ठंड लग रही है या उसको ही इज़ नॉट वेल, तो आप तुरंत इमीडिएट एक्शन लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि बेबी का पेट गर्म है और पैर उसका गर्म है तो मीन्स ओवर ईटिंग हो रही है एंड आपको तुरंत एक्शन लेना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी विंटर्स बहुत अच्छी निकलेगी। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच।